बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन अकाउंटिंग रेशियोज का। इस क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो 2.5:1, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000, टोटल असेट्स गिवन है क्वेश्चन में 3,80,000, टोटल डेट गिवन है 2,80,000 और कैलकुलेट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। एक चीज़ और याद रखना, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। डेट अपॉन इक्विटी, डेट पहले लिखा है तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी, है ना। डेट का मैंने तुम लोगों को मतलब बताया है प्रीवियस वीडियो में कि डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी भी होती है। डेट को हम टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये टोटल डेट है, अब टोटल डेट में से हम करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे, पर ये क्वेश्चन में हमारे पास करंट लाइबिलिटी नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन करंट रेशो की है और पूछा है डेट टू इक्विटी रेशो, जिससे वो दो रेशोज़ का नॉलेज चेक कर लेंगे आपका एक साथ। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है। करंट रेशो 2.5/1, क्योंकि 2.5:1 है। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 10th का मैथ्स यहाँ काम आता है। 2.5 CL यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और CA, एक इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो। एक आपका यहाँ नॉलेज काम आएगा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, CA माइनस CL। CA अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला 2.5 CL, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल्स टू 1,20,000। तो 1.5 CL इज इक्वल्स टू 1,20,000, 1.5 इंटू में है तो डिवाइड में चले जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा के आप इसमें भी एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। मैंने इंटू 10 लिखा है, पर आप इंस्टेड ऑफ इंटू 10 आप यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा सकते हो, है ना। तो इसको कैंसिल करोगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 80,000। क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है 2,80,000 में से करंट लाइबिलिटी 80,000 माइनस करी तो आपका डेट आ जाएगा 2,00,000 रुपीज़। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी इसके पहले वाले वीडियो में ही समझाया था कि आप ये याद रखो कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सेकंड एसेट्स। चाहो तो आप वहाँ एग्जाम में वर्किंग नोट में बना के आ सकते हो, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड्स, NCL और CL, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी डेट। करंट लाइबिलिटी यानी करंट लाइबिलिटी मीन्स जो भी नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है करंट लाइबिलिटी, है ना। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल डेट आएंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी टोटल डेट। क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अकाउंटिंग रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड्स, NCL और CL तीन चीज़ें आती हैं। NCL और CL के टोटल को टोटल डेट बोलते हैं। NCL प्लस CL इज इक्वल टू टोटल डेट गिवन है 2,80,000। अब आपके पास इस क्वेश्चन में ना एग्जैक्टली टोटल असेट्स भी गिवन है 3,80,000। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटी हमेशा सेम होती है। उन्होंने टोटल असेट्स दिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल असेट्स है वही टोटल लाइबिलिटीज़ भी होंगे। तो जब टोटल लाइबिलिटीज़ 3,80,000 है और इन दोनों का टोटल 2,80,000 है तो आपका शेयर होल्डर्स फंड जो है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लाइबिलिटी 3,80,000 है और टोटल डेट 2,80,000 है। 3,80,000 में से 2,80,000 जाएंगे तो शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा 1,00,000। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड्स को ही इक्विटी कहते हैं, है ना। प्रोप्राइटर्स फंड, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट 2,00,000 आ गए थे अपने, और इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, नाम ही क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी में आ गया शेयर होल्डर फंड्स और लाइबिलिटी दो हो गई, NCL और CL, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़। तो ये रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।